हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में, है ना। तो पहले हम एनआईसी के बारे में देखते हैं। एनआईसी क्या होता है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का क्या फुल फॉर्म होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी जो है प्योरली एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। एनआईसी क्या होता है? एक प्योरली हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम एनआईसी कार्ड का यूज़ करते हैं, है ना। नेटवर्क अगर किसी कंप्यूटर में नेटवर्क है ना, और वो नेटवर्क अगर हम दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो हमें एनआईसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एनआईसी कार्ड में होता क्या है? एनआईसी कार्ड में जो है फिजिकल एड्रेस होता है। मतलब एनआईसी कार्ड में जो है फिजिकल एड्रेस होता है जिससे कि वो कंप्यूटर जाना जाता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस बोल सकते हैं या उसको मैक एड्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो फिजिकल एड्रेस है ये कौन असाइन करता है? AIEEE असाइन करता है। और उस जो मैक एड्रेस के ही थ्रू हम जो है किसी कंप्यूटर को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है, ठीक है। द मैक एड्रेस इज स्टोर्ड इन पी रोम, है ना। मतलब मैक एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? पी रोम में स्टोर होता है ना। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक रोम होता है ना, एक रैम होता है, एक रोम होता है, ठीक है। रोम में भी उसकी कैटेगरी होती है पी रोम, है ना। तो पी रोम में ही जो है मैक एड्रेस स्टोर होता है। अब हम देखते हैं हब क्या होता है ना। हब क्या होता है? हब इज प्योरली हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। ये भी एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। ये किस पे काम करता है? ये फिजिकल लेयर पे काम करता है ना। नेटवर्क की 7 लेयर होती है, आप जानते हैं। स्टार्टिंग लेयर जो है वो फिजिकल लेयर होती है। तो जो हब होता है वो जो है फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब इज नॉट फिल्टरिंग डेटा। हब क्या करता है? डेटा को फिल्टर नहीं करता है ना। डेटा को फिल्टर नहीं करता। जो भी डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर से आ रहा है वो जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है ना। कोई फिल्टर नहीं करता है किसके पास भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ये फिल्टरेशन जो है हब नहीं करता है, तो ब्रॉडकास्ट करता है सबको, ठीक है। हब विल ब्रॉडकास्ट टू ऑल, ठीक है। ऑल डिवाइस विल चेक वेदर द रिक्वेस्ट बिलोंग टू देम और नॉट। अब किसी के पास अगर मान लो डेटा पहुंच गया है ना, और उसके काम का डेटा ही नहीं है, तो वो इसमें एक मेथड होता है जिससे कि वो चेक करता है कि वो जो रिक्वेस्ट उसके काम की है कि नहीं, है ना। तो जिसके काम की रिक्वेस्ट नहीं है तो वो मैसेज को ड्रॉप कर देता है, और जिसके काम की है वो मैसेज को रिसीव कर लेता है। तो इस तरीके से जो है हब हमारा काम करता है। तो द रिक्वेस्ट विल बी ड्रॉप्ड, है ना। जो जिसके काम का नहीं है वो रिक्वेस्ट ड्रॉप कर देता है, और जिसके काम का होता है वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब जब हम कोई भी डेटा भेजते हैं, है ना, एक कई कंप्यूटर कनेक्टेड है और कई हम डेटा अगर हम भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो कोलिजन हो जाता है, डेटा का कोलिजन हो जाता है, ठीक है। तो हब में जो है n कोलिजन पॉसिबल है। मतलब अगर n डेटा ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, हब के थ्रू, तो n कोलिजन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। हब इज मल्टी पोर्ट डिवाइस और मल्टी पोर्ट रिपीटर, है ना। हब को हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी पोर्ट डिवाइस बोल सकते हैं, है ना, या मल्टी पोर्ट रिपीटर बोल सकते हैं। रिपीटर का आप काम जानते हैं कि जो वीक सिग्नल होता है उसको जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी पोर्ट रिपीटर बोल सकते हैं। आजकल जो है हब की जगह पे और भी कई एडवांस नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आ गए हैं, जैसे कि राउटर एंड स्विच, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम ब्रिज की देख लेते हैं। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस। क्या होता है? ब्रिज जो है एक हार्डवेयर डिवाइस भी होता है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। डेटा इज सेंड बेस्ड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ये क्या करता है? डेटा को जो है सोर्स से उठाता है और डेस्टिनेशन तक भेजता है। ये पूरा जो काम जो है ब्रिज कर लेता है, ठीक है। इसमें क्योंकि सॉफ्टवेयर लगा होता है, इसको पता होता है कि डेटा कहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो ये जो है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों को पहचानता है, ठीक है। कनेक्ट टू डिफरेंट लैन, है ना। तो दो डिफरेंट लैन को कनेक्ट कर सकता है ब्रिज, है ना। दो डिफरेंट लैन है, एक लैन जो है अलग नेटवर्क बना रखा है, एक लैन अलग नेटवर्क बना रखा है। तो दोनों लैन को जोड़ करके जो है हम ब्रिज से उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, है ना। और मैक एड्रेस के थ्रू जो है डेटा को फिल्टर करके भेजता है। मतलब कि कोई सोर्स एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है, उन दोनों को जो है देख करके ही डेटा को फिल्टर करता है, ठीक है। ब्रिज इज फॉरवर्ड द डेटा बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस, है ना। जब कोई डेटा
जब कोई सेंडर डेटा को सेंड करता है ना, तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिखता है, तो वो डेस्टिनेशन जो है एड्रेस ब्रिज देखता है, फिर इसके बाद वो डेस्टिनेशन एड्रेस फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। देन ब्रिज इज टू पोर्ट डिवाइस। ब्रिज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिज जो है दो पोर्ट डिवाइस है, मतलब टू पोर्ट डिवाइस है, मतलब दो ही लैन कनेक्ट हो सकते हैं, तीन लैन कनेक्ट नहीं हो सकते हैं इसमें, है ना। तो मान लीजिए एक लैन का नेटवर्क है, एक दूसरा लैन है, उन दोनों के बीच में हमने अगर ब्रिज लगा दिया, है ना, तो वो दो ही पोर्ट मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें तीन पोर्ट कनेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ब्रिज इज वर्क ऑन द फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ब्रिज जो है फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है, ठीक है। कोलिजन इज लेस और नो कोलिजन। अब ब्रिज में क्या होता है, इसमें कोलिजन जो है बहुत कम होता है ना, और ये कह सकते हैं कि कोलिजन होता ही नहीं है ना, ये कह सकते हैं कि कोलिजन बहुत कम होता है या कोलिजन होता ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है कि इसके अंदर एक बफर होता है ना, बफर में जो है डेटा पहले स्टोर होता है, फिर इसके बाद जो है डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचता है, ठीक है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी अपनाते हुए इसमें कोलिजन नहीं होता है, ठीक है। अब हम स्विच की बात करते हैं। स्विच क्या होता है, स्विच एक मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है। हमने ब्रिज देखा है ना, तो ब्रिज में जो है दो पोर्ट होते हैं, लेकिन स्विच में जो है मल्टी पोर्ट होते हैं, है ना। तो वो स्विच जो है एक तरीके का ब्रिज है, लेकिन ये मल्टी पोर्ट ब्रिज है, ठीक है। कई लैन कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, है ना। स्विच इज हार्डवेयर, है ना, एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस। स्विच क्या है, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ठीक है, हम जानते हैं। स्विच वर्क ऑन द फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ठीक है, हम ये भी जानते हैं, हम देख चुके हैं ब्रिज में, ठीक है। स्विच इज फॉरवर्ड डेटा बेस्ड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, है ना। ये जो है डेटा को सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के थ्रू जो है डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसमें कोलिजन डोमेन जो है जीरो होता है। हम देख चुके हैं कि कोलिजन डोमेन जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट मैसेज। जो स्विच होता है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, है ना, ब्रॉड सबको नहीं भेजता है, वो जिसको जाना है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसी के पास जो है डेटा पहुंचता है। अब हम राउटर की बात कर लेते हैं। राउटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। राउटर इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस, ठीक है। राउटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है। ये एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस भी है और इसमें कई तरीके से सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं, ठीक है। राउटर इज यूज टू कनेक्ट द लैन विद द इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन जो है लेने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर लैन कोई लैन नेटवर्क है, उसमें अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हमें राउटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। राउटर वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ये तीन लेयरों पे काम करता है। जानते हैं आप, नेटवर्क की जो है 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से पहला लेयर फिजिकल लेयर होती है, दूसरा लेयर डेटा लिंक लेयर होती है और तीसरा लेयर जो है नेटवर्क लेयर होती है ना। तो राउटर जो है तीनों लेयर्स पे ये काम करता है, ठीक है। राउटर इज ए मल्टी पोर्ट डिवाइस। राउटर जो है एक तरीके का मल्टी पोर्ट है, मतलब कई लैन इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके का जो है मल्टी पोर्ट डिवाइस है। राउटर इज फिल्टरिंग डेटा फॉरवर्ड डेटा बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल, है ना। ये जो है राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए और डेटा को डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो डेटा को भेजता है। अब राउटर चूज बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिशन फॉर द पैकेट। अब राउटर क्या करता है, मतलब इसमें एक और खास बात होती है कि ये जो है बेस्ट पाथ को जो है ये चूज कर लेता है, फिर इसके बाद जो है डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करके और क्या बोलते हैं उसका ट्रांसमिशन देख करके कि कौन सा डेटा कौन सा कंप्यूटर पास में है, कौन सा दूर है, तो उस हिसाब से जो ट्रांसमिशन है, जो सबसे पास में ट्रांसमिशन होता है, जो सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन होता है, उसके थ्रू जो है डेटा को भेजता है ना। तो राउटर इतना स्मार्ट होता है। राउटर इज ऑल्सो फ्लडिंग स्ट्रैटेजी, है ना। राउटर क्या है, फ्लडिंग स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल करता है। अब फ्लडिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, दैट इज राउटर इज नॉट डिसाइड विच पैकेट सेंड टू ऑल। मतलब फ्लडिंग क्या होते हैं कि अगर राउटर डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा डेटा किसके पास भेजना है, तो ये जो मैसेज होता है ये पूरे कंप्यूटर्स को भेज देता है। जितने भी कंप्यूटर राउटर से कनेक्टेड होते हैं उन सब को जो है डेटा को भेज देता है। तो ये होती है फ्लडिंग, है ना। तो ये सबको भेज देता है और जिसका डेटा होता है ना,
तो वो जो है वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, और जितने भी जो कंप्यूटर नोड कनेक्टेड होते हैं वो अगर उससे रिलेटेड नहीं होते हैं डेटा से तो वो ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है राउटर जो है फ्लडिंग स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल करता है। इन राउटर नो कोलिजन, है ना, राउटर जो है में कोलिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है करते हैं, राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। राउटिंग टेबल में क्या होता है कि स्टोरेज होता है ना, उसमें आईपी एड्रेस होता है ना, और जब भी कोई मैसेज आता है तो वो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो चेक करता है कि कहाँ भेजना है, तो उसके हिसाब से जो है राउटिंग टेबल के हिसाब से ही डेटा पहुंचता है। तो जो है इसमें कोलिजन नहीं हो सकता, ठीक है। मैक एड्रेस इज यूज इन लैन, है ना, मैक एड्रेस जो है लैन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। लैन जब हम बनाते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑफिस के लिए हम लैन बनाते हैं, पूरा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, तो वो लैन स्ट्रेटेजी कहलाती है ना। तो उसमें हम मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कब करते हैं, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं हम वैन के लिए। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क में जैसे क्या होता है, गूगल आ गया, है ना, और एक सिटी से दूसरे सिटी को अगर हमें जोड़ना है तो हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा आईपी एड्रेस होता है। देन हम बात करते हैं मॉडेम की, है ना। मॉडेम क्या होता है, A modem is a hardware device that allow the computer to connect the internet over the existing telephone line, है ना। मॉडेम एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर या मोबाइल्स को हमें इंटरनेट देता है अगर आप पहले से किसी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट है ना, किसी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हैं, तो मॉडेम क्या करता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इट इज स्टैंड फॉर द मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इट कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू एन एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन मीडियम, है ना। तो ये हमें क्या करता है, मोबाइल फोन्स हो गए, है ना, कंप्यूटर्स हो गए, ये जो है डिजिटल डेटा पे काम करते हैं, है ना। तो डिजिटल डेटा पे काम करते हैं, और जो हमारे इंटरनेट है ना, वो एनालॉग फ्रिक्वेंसी से आता है। तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना, ये जो है मॉडेम का काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। फिर इसके बाद कंपोनेंट्स में केबल्स भी आता है ना, हमारे नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में केबल्स भी आता है। तो केबल्स जो है कई तरीके के हो सकते हैं ना, एक ट्विस्टेड पेयर होता है, एक कोएक्सियल केबल होता है, और एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। और जो केबल्स हैं ये हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में देखेंगे, है ना। सो थैंक यू।